हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज आपकी पूनम दीदी आपको इंटीग्रल कैलकुलस में नेक्स्ट चैप्टर करवाने वाली है, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10। तो अब हम इसमें करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स। हमने डेफिनेट इंटीग्रल वैसे अलग से कर रखे हैं, बट अब हम करेंगे सीधा डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस और क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसमें हम वो देखेंगे। पहले है मेरे पास पावर ऑफ एक्स। हमने पावर ऑफ एक्स से रिलेटेड हमने सब कुछ देखा है डेफिनेट इंटीग्रल में, बट ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा, एटलीस्ट थोड़ा सा, बट आप जेन्युइनली रिलेट कर पाओगे इसके साथ। ओके, सो पहली बात ये है कि हमारे पास जो पावर ऑफ एक्स है ये पहला है, ठीक है, जो आता है जिसमें इंटीग्रेशन होती है, साथ में जो आपका वेरिएबल होता है उसकी पावर होती है। एग्जैक्टली अब इस केस में साथ में आपके साथ क्या होती है, उसकी डेफिनेट क्या होता है। डेफिनेट मीन्स यहाँ से यहाँ तक, मतलब मुझे इतने से लेकर यहाँ तक ही वैल्यू चाहिए, मुझे उससे आगे नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब मुझे 0 से लेकर 2 तक चाहिए तो मुझे उतनी ही चाहिए, मुझे आगे का नहीं जानना है कि वो इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कितना जा रहा है, या मतलब 10 से -10 से 10 तक कितना जा रहा है, मुझे वो नहीं जानना है। मुझे जानना है कि मतलब मुझे सॉरी ये तो जानना है क्योंकि बिकॉज हमने वैल्यू पुट कर दी, पर मुझे ये नहीं करना कि मैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में इंटीग्रेशन ए टू बी ये हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, ये हमारी हाईएस्ट वैल्यू होती है, x रेज़ टू पावर n dx इज इक्वल टू, अब देखना इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ। आपने ये वाला किया था x रेज़ टू पावर n dx इज इक्वल टू, क्या किया था, जब भी आप इसको ओपन करते हो आप ऐसे करते हो, सिंपल। अब मैं इसको वैल्यू दे दूं तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप इसको ऐसे खोल देते हो, बिकॉज आपने इंटीग्रेट कर दिया ना, अब आप इसमें वैल्यूज डाल सकते हो। मतलब पहले आप इसकी वैल्यू डालोगे, फिर माइनस करोगे इस वाली से, क्या करोगे, बी एन रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, सेम रहेगा, एन प्लस वन तो सेम रहेगा, ठीक है। माइनस करोगे आप स्मॉल वैल्यू के साथ, जब आप स्मॉल वैल्यू को पुट करोगे कहाँ पर, एक्स की जगह पे, आपको पता है एक्स की जगह पे ही हम वैल्यूज को पुट करते हैं। सो ये करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, अगर आप इसको हटा दो ये वाली वैल्यू आएगी, जस्ट लाइक सेम दिस वन। अब समझ आया, ये फॉर्मूला थोड़ा ऐसा क्यों लग रहा है आपको, भी थोड़ा डिफरेंट लिख दिया है। डिफरेंट नहीं लिखा है, जो आप करते हो वही लिखा है, जिसमें n इज इक्वल टू माइनस नॉट इक्वल टू -1 क्यों लिखा है, बिकॉज आपको पता है कि अगर -1 + 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और आपको पता है किसी भी वैल्यू के नीचे 0 हो जाता है तो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, पर हमें इंटीग्रेशन इन्फिनिटी नहीं चाहिए, हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। सो इस केस में हमारे पास फॉर्मूला ये बनता है। दिस इज सिंपल, हमने किया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास एग्जाम्पल है जिसमें मैंने इंटीग्रेशन की है 0 to 2 x² dx, ठीक है। ये मैंने अपना क्वेश्चन लिखा है। अब x² dx में अगर आप इसको ओपन करना है, वो फॉर्मूला लगाओगे आप x रेज़ टू पावर n + 1 अपॉन n + 1, ठीक है। dx आपको खत्म हो गया बिकॉज हमने इंटीग्रेट कर दिया, x रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3 आ गया। अब मैं वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 2 तक, डिवाइड बाय 3 तो सेम रहेगा, आप बाहर भी निकाल सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको अंदर ही रखना है या अंदर करके करना, पहले बाहर भी निकाल सकते हो। मैं पहले 2 को पुट करूंगी 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 0 को पुट करूंगी 0 रेज़ टू पावर 3। 0 का तो कोई फायदा नहीं है करने का, बिकॉज 0 इज अ 0, मीन 0 का कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 0 तो 0 रहेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 आप वैसे भी कर सकते हो, ओपन इजी वे में करने दिखा रही हूँ। 2 2 4 4 2 8, 8 डिवाइड बाय 3, दिस इज योर आंसर। गॉट इट। यहाँ पर मैंने x से लिया है, मैंने वहाँ पे x स्क्वायर के एग्जांपल दिए, तो आप दोनों से कर सकते हो, बोथ एग्जांपल्स आर फॉर यू। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इर्रेशनल रूट्स। ये मैंने डायरेक्ट इसका एग्जांपल ले लिया। सो इर्रेशनल रूट्स क्या होते हैं, जिसमें आपके पास अंडर रूट में वैल्यू होती है। जैसे अभी मैंने x स्क्वायर लिखा या मैंने x लिखा, तो इसमें क्या होगा, जो वैल्यू होगी वो आपके अंडर रूट में होगी, फिर वो अंडर रूट भी होगा साथ में, मे बी उसका हमें बोला गया है कि उसकी पावर 3 है, मीन अंडर रूट तो है पर साथ में पावर 3 है। अब मैं इसको समझाती हूँ क्या कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 0 से 4, ये तो आपको पता ही है, तो सेम है, बस x की जगह अंडर रूट x आ गया। अब इसका मीनिंग क्या है, अंडर रूट x को भी मैंने लिखा है यहाँ पे कि x रेज़ टू पावर 1/2 होता है, ये सभी को पता है मोस्टली कि अंडर रूट x इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/2। मैंने यहाँ पे लगा दिया 3, मीन्स अब मैं बोल रही हूँ कि 1/2 तो ठीक है, बट मुझे उसकी पावर 3 कर दी है मैंने, सिंपल है, ठीक है। अब मेरे को पावर 3 कर दी है, तो अगर आप नोटिस करोगे ये मेरा बन जाएगा 3/2, एज सिंपल एज दैट, 3 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ 3/2, ठीक है। तो अब अगर मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला लगाती हूँ या नहीं भी लगाती हूँ, मुझे तो सिर्फ आंसर चाहिए। आप इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, x रेज़ टू पावर 3 dx आपको दिया हुआ है, आपको 0 से लेकर कहां तक करना है, 4 तक करना है। इस वे में भी कर सकते हो जो मैंने ऊपर बताया, बट ये वाला इजी अगर आपको याद रहता है तो आप कर सकते हो। ये मुझे सिर्फ बताना था आपको, सेम चीज है जो हमें आगे भी मिल जाएगी, मतलब यही चीज हमें वापस यहाँ पे मिलेगी। सो अगर आपको यही बताया था मैंने कि x रेज़ टू पावर 1/2 मुझे बोला है, ठीक है, सॉरी 3/2 बोला है, यहाँ पर मैंने 1/2 किया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अंडर रूट एक्स 3 के लिए बताया आपको, ताकि आपके पास अंडर रूट x 3x होता, तो मैंने बताया कि x रेज़ टू पावर 3/2 का आप इंटीग्रेट करोगे। यहाँ पर मेरे पास अंडर रूट x है, अंडर रूट x मीन्स x/2, मैं सिर्फ x 1/2 को इंटीग्रेट करूंगी, तो अभी फॉर्मूला हमने देखा x रेज़ टू पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1,
इसको अगर आप ओपन करोगे x रेज टू पावर ये बन जाएगा आपका 3/2, ये बन जाएगा 3/2। आपको पता है जब भी ऐसी वैल्यू आती है आप उसको ऊपर ले जाते हो, ये बन जाता है 2/3 x रेज टू पावर 3/2। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगी जिसमें मेरे पास पहली वैल्यू है 4 और सेकंड वैल्यू है मेरे पास 0। तो अगर मैं 4 को यहाँ पर, अगर आपने नोटिस किया यहाँ पर मैंने 3/2 लिखा है, सो 3/2 और 0 वाली तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय 3 इंटू 2, यहाँ पर 2 भी था, सो 4 3/2। अब बच्चे बोलेंगे 4 3/2 को आपने कैसे किया, तो मैं इसका सिंपल सी चीज बताती हूँ। पहले क्या करना है आपको अंडर रूट निकाल देना है, मतलब जो 1/2 आपका अंडर रूट होता है ये आपको बाहर निकाल लेना। अगर आपको लगता है ये वैल्यू आपके अंडर रूट हो सकती है, तो मेरे केस में तो हो सकती है, बिकॉज अंडर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। अब मुझे इसकी पावर दिख रही है 3, अब सिंपल है, इसको कर दो, ये मेरा आ गया 8। सो 8 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 16/3। दिस इज माई आंसर, वेरी सिंपल। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, विच इज आर रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, जिसमें हमारा x जो है वो न्यूमरेटर में नहीं डिनोमिनेटर में होता है। गॉट इट। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ पर वैल्यू सेम है, स्मॉलर एंड लार्जर वन 1/x dx। आपको ये लग रहा होगा कि ये log है, यस करेक्ट, log है, बिकॉज आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x होता है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगी तो डायरेक्ट यही आ जाएगा वापस, दैट सेम। ओके, नाउ अब मुझे बताया गया है कि मैंने आपको बताया कि जब आप इसको log x कर दोगे तो ये किसमें क्या हो जाएगा, a और b, मीन्स आप इसको log b माइनस a कर दोगे, ये हो जाएगा log b माइनस log a। रोज आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा। सेम वैल्यू यहाँ पर भी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज log b माइनस log a, हम इसको log b बाय a भी लिख सकते हैं, बट आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आखिरकार आपको इसी के साथ काम करना है, बिकॉज आपको माइनस करनी है ना कोई भी चीज, तो आपको यही करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो मैंने लिखा तो इस तरीके से है, पर मुझे वापस तो माइनस ही करना पड़ रहा है, सो दैट्स द केस। ओके, नाउ इस चीज में क्या है कि log e की हमेशा वैल्यू जो होती है 1 होती है, ये हमेशा याद रखना। मैंने साइड में आपके लिए बिकॉज करके भी लिखा हुआ है कि log e इज ऑलवेज इक्वल टू 1, बिकॉज एक दूसरे को कट कर देती है, तो जब एक दूसरे को कट कर देगी मीन्स 1 और log 1 हमेशा क्या होता है, 0 होता है। सो रिजल्ट क्या आ गया आपका 1। अब हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़ा है साइन, कोस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, टू टेंजेंट, ये सब पढ़ा है हमने। अभी मैंने एग्जांपल लिखा है आपके लिए जिसमें स्टिल वैल्यूज है 0 to पाई sin x dx। ओके, नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको इंटीग्रेट करना था sin x dx, तो आपको पता है sin x को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, माइनस कोस एक्स, पॉजिटिव कोस एक्स नहीं, नेगेटिव कोस एक्स, बिकॉज हम इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। इस केस में मैंने डिफरेंशिएट किया, माइनस कोस यहाँ पर x आएगा, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर दो, जिसमें माइनस कोस एक्स 0 से पाई तक है, जिसमें माइनस कोस पाई माइनस कोस 0। ये माइनस क्यों हुआ, बिकॉज अगर आप माइनस देखो तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का साइन है, तो मैंने माइनस कोस पाई पहले ये किया, माइनस का साइन तो बीच में है, इसका अलग से साइन था, तो मैंने इसको अंदर ब्रैकेट में रखा ताकि मिसकंफ्यूजन ना हो। ओके, तो इस केस में ये करने के बाद मैंने क्या किया, माइनस कोस पाई जो आपका कोस पाई है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा -1 होती है, तो यहाँ केस में माइनस मैंने बाहर रख दिया और -1 अंदर रख दिया, अगेन माइनस। और सो अभी इस केस में जो है मैंने अभी बताया आपको, माइनस कोस पाई जो है वो आपको -1, मतलब माइनस का साइन बाहर ले लिया मैंने, कोस पाई की वैल्यू होती है -1, जो कि मैंने लिखा हुआ है, माइनस का साइन माइनस आ गया, माइनस का साइन माइनस आ गया, कोस 0 होता है 1। ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो साइन होता है मतलब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, जो मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ, बट अगर आपने नहीं देखा स्टिल मैं समझा देती हूँ। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री हमारी वैल्यूज होती है। तो साइन के लिए ये वैल्यूज जो है वो ऑटोमेटिकली ऐसे होते हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। कोस के लिए ये डायरेक्ट उल्टा हो जाता है, मतलब जो लास्ट में वो पहले आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में जो लास्ट वाली है। सो कोस मुझे बोला है 0 डिग्री पे कितना है 1, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस का साइन माइनस रहा, यहाँ पर माइनस के साइन को प्लस करके हमारे पास आंसर आ गया 2। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्री प्रॉपर्टीज। सिमेट्री प्रॉपर्टीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रल्स का, जिसमें इफ एफ एक्स मीन्स हमारा फंक्शन अगर इवन है तो हमारा एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, मीन्स अगर हमारा जो फंक्शन है वो अगर इवन आया तो मेरा जो वैल्यू है और उसकी पावर जो है -a से a तक है, मतलब वैल्यू सेम रहेंगी। अगर मतलब मैं -2 से 2 तक जा रही हूँ या -1 से 1 तक जाएंगी, वो वैल्यू सेम रहेंगी, मतलब जितना मैं नेगेटिव साइड जा रही हूँ उतना मैं पॉजिटिव साइड जा रही हूँ। बट इस केस में क्या होगा कि आपका जो फंक्शन है अगर इवन है तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा और आपकी जो नीचे वाली वैल्यू है लोअर वैल्यू 0 हो जाएगी और आपकी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो a ही रहेगी।
ये आपका फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत बार क्वेश्चंस में आता है और बच्चे इसी क्वेश्चन के चक्कर में अपना आंसर रॉन्ग कर देते हैं। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट थिंक सो बट इट इज इंपॉर्टेंट। मेरे सोचने से नहीं होता है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, अगर आपका फंक्शन ओड है, ओड मीन्स कोई भी x3 हो गया, x5 हो गया, x7 हो गया, इस केस में 2, 4, 6 जो भी आता है, अगर इस केस में तो डायरेक्ट आपका फंक्शन 0 है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल दिखाती हूँ जिससे आपको समझ आएगा। अगर इसमें देखोगे फंक्शन -2 से 2 तक है, मतलब आपको देख के पता लग रहा है कि सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस केस में x³ है, मतलब आपको फंक्शन जो है वो 3 है, सॉरी उसकी पावर 3 है, मतलब ओड है। तो इस केस में आपका जो रिजल्ट है उसको कुछ ओपन करने की जरूरत नहीं है, कोई फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, 0 आंसर, सीधा डायरेक्ट आंसर क्या है 0। अब यही अनदर एग्जांपल है आपका इवन के लिए। अगर मेरा जो x की पावर है वो इवन है, जैसे देख सकते हो यहाँ पर जो वैल्यूज है -2 से 2 तक जा रही है, मेरा x² जो है वो इवन है। तो इस केस में मैं पहले इंटीग्रेट करूंगी, x² को मैंने इंटीग्रेट किया x⁻3/3, यहाँ पर मैंने इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यूज निकाली तो मेरे पास क्या आ गया 16/3। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हियर इट इज, टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, I think next one, next set. Okay, so for this is for even one, okay, and this is for the odd one. Okay, ये different लिखे थे, but अगर still आपको लेना है again you can take, कोई बात नहीं, delete कर लेना यार। लो, ये आपके एग्जाम्पल्स है, साथ में इसके रिजल्ट्स में आप देख सकते हो, ब्लैक इज द क्वेश्चन 1 और ब्लू वाले जो है वो आपके आंसर्स है। ठीक करना जरूर, प्लीज मुझे बताना कि आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन साथ में, क्योंकि अगर आप बताते हो तो मुझे अच्छा लगता है। और साथ में ऐसी बात नहीं है कि आप अच्छी चीजें बताओ, कोई डाउट होता है वो भी क्लैरिफाई करो, सो दैट कि मुझे ये चीज समझ आए कि आपको कौन सी चीज समझ नहीं आ रही है, कौन सी चीज समझ आ रही है, मैं उसको और इजी वे में करवाऊंगी। साथ में डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है, अगर आपको लगता है कि वो आपको यूजफुल है, आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय एंड हैव अ नाइस